हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखो, जो इंजरीज है ना, वो अलग अलग स्क्वाड्स को बुरी तरीके से अब हॉल्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कतें बन गई जब पैट कमिंस को लेकर ये अपडेट आई कि भाई जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ एज एन कि मतलब ग्रुप स्टेजेस के लिए वो वहां पर लाइकली नहीं होंगे, वो नहीं फीचर कर पाएंगे। उस चीज को लेकर भी कंफर्मेशन आ गई, वो आपको सुपर 8 में नजर आएंगे। टिम डेविड को लेकर अपडेट आई कि मोस्ट लाइकली वो फिट हो जाएंगे। एंड देन जॉश हेजलवुड, उनको लेकर भी अभी टच एंड गो है कि वो पहले मैच से वहां पर अवेलेबल होंगे कि नहीं। अब फिर भाई फोकस शिफ्ट हुआ साउथ अफ्रीका की तरफ। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप स्क्वाड में, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा सवाल उठे थे कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पर, और इवन ऑब्जेक्शन भी आए कि भाई किस तरीके से कुछ खिलाड़ी जैसे ऑटनेल बार्टमैन को लेकर था, ट्रिस्टन स्टब्स, ऑल्दो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, रीसेंट टाइम में उनकी परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यार आप एक क्वालिटी प्लेयर को बैक करते हो। एक बड़ा सरप्राइज एक्सक्लूजन था जब ट्रिस्टन स्टब्स का वहां पर नाम फीचर नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरीके से बन जाएगा? किसी खिलाड़ी की इंजरी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। डोनोवन फरेरा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और ESPN क्रिकेइन्फो ने इस बात को कंफर्म करा है कि भाई उनकी जो शोल्डर इंजरी हुई है, वो ऑकवर्डली कवर रीजन, कवर बाउंड्री पर वहां पर फील्ड कर रहे थे, GSK को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 20 में। और कहीं ना कहीं जो हम बात भी कर रहे हैं, फैफ डुप्लेसी, जब उनको थंब इंजरी हुई थी तो एज अ स्टैंड इन कैप्टन भी थे डोनोवन फरेरा जोहान्सबर्ग के लिए वहां पर। तो सबसे बड़ा मसला तब हुआ जब उनकी इंजरी ने यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए अब अलार्म बेल्स वहां पर बजा दिए कि भाई किस तरीके से आपके लिए वो बहुत बहुत बड़ा दिक्कत वहां पर बन जाएगा। और इस तरीके से जो इंजरीज लेफ्ट शोल्डर पर जब उनके लिए ये दिक्कत बनी, मतलब पहले ऐसा लगा कि यार चलिए मतलब स्लाइड कुछ इस तरीके का मसला नहीं है, जब ये बैट करने भी आ गए थे। लेकिन दिक्कतें तब हुई जब ये अपना हाथ स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहे थे, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन इन्होंने बताया भी था, इट डजंट सीम गुड, ये मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट स्कैन्स। तो स्कैन्स उनके हुए और ये ESPN क्रिकेइन्फो ने इस बात की अपडेट दी है, इट इज अ फ्रैक्चर। तो इस मामले में यही आप कह सकते हैं कि वो पहले ऐसे 20 से रूल्ड आउट हुए, अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, आज ही उनका मतलब नॉकआउट गेम था कि भाई आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन ये ट्वीट भी वहां पर मेंशन करा था। अब देखिए, साफ सीधी इक्वेशन क्या बनती है, रिप्लेसमेंट आपके लिए कौन हो सकते हैं? जो सबसे लाइकली बनती है, दो खिलाड़ियों के नाम आते हैं। एक है आपके ट्रिस्टन स्टब्स, ऑल्दो उनकी फॉर्म उस तरीके की नहीं थी, लेकिन आप सब जानते हैं इंटरनेशनल पेडिग्री उस तरीके की है। अगर मैं ऐसे 20 की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो 9 मैचेस, करीबन 100 से ज्यादा कुछ रन्स, तो कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं करा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी, और सिमिलर टाइप के नंबर्स, मतलब ये एक आप कह सकते हैं एक इत्तेफाक ही है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नंबर्स वहां पर डोनोवन फरेरा के भी थे, उनका भी सेम तरीके के 103 ही रन वहां पर मेंशन थे। लेकिन जो एक खिलाड़ी है जिसके बारे में बड़ी चर्चा हुई और अब ऐसे 20 में उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी, ऐसे 20 के लीडिंग रन गेटर रैन रिकल्टन। लेकिन मसला ये हो जाता है, रैन रिकल्टन आपके हैं एज एन ओपनर, और आपके एट मैक्स वन, मतलब वन आपके ओपनर स्लॉट पर खेल सकते हैं या फिर वन डाउन वहां पर वो खेल सकते हैं, तो आपको चाहिए लाइक टू लाइक। अब देखिए, आपके पास एक जेसन स्मिथ का भी ऑप्शन है जो आपने स्क्वाड में वहां पर उनको मेंशन करा था, तो बहुत सारे मतलब सवाल उठे थे, आईब्रोज वहां पर उठी कि भाई किस तरीके से जेसन स्मिथ की एंट्री हो जाती है, आप ट्रिस्टन स्टब्स को वहां पर बैक नहीं कर रहे हो, ऑल्दो उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आई हैं, रीसेंट फॉर्म के चलते हुए आपने उनको ड्रॉप कर दिया, लेकिन आपको उनको बैक करना चाहिए था। और सवाल और ज्यादा उठे कि जब ये माना गया कि यार अगर आपकी कोई रिप्लेसमेंट पहले बनती है, क्योंकि टोनी डिजोर्जी को लेकर भी बड़े सवाल थे कि जिस तरीके से उनकी हैमस्ट्रिंग इशू अब उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रही है, सबने माना अब तो आपके रिकल्टन की जगह बन जाएगी अगर वहां पर आपके उनको इंजरी होती है, मतलब उनकी इंजरी रूल आउट कर जाती है आपके टोनी डिजर्जी को। लेकिन उसमें भी ये बताया गया कि यार रीजा हेंड्रिक्स वहां पर आएंगे, तो या क्या ये मतलब कोटा के बेसिस पर है, आपने लाइक टू लाइक ही वहां पर लाने? क्योंकि सवाल ये भी उठे कि यार आपने 6 सीमर अटैक वहां पर वर्ल्ड कप के लिए पिक करा है, और आपने ऑटनेल बार्टमैन जो कि ऐसे 20 के लीडिंग विकेट टेकर है, उनको तक वहां पर जगह नहीं दी। तो क्या थोड़ा सा पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है साउथ अफ्रीका के इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में? इस चीज को लेकर बड़े सवाल थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न आया, अब भाई देखा आपके फिनिशर के तौर पर
आपके पास ऑल दो मिलर है, लेकिन मिलर का भी यार वही है कि अब मिलर जिस पड़ाव पर है अपने करियर के, मोस्ट लाइकली अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल इवेंट वो खेल रहे हो, अगला टी20 वर्ल्ड कप शायद ना वो उस तरीके से साइड कर रहे हो, बट स्टिल यार आपके पास डॉनोवन फरेरा का जो एक ऑप्शन था वो फायर पावर आपको देते हैं, मल्टी यूटिलिटी खिलाड़ी वो हैं, सभी तरीके से एक आप कह सकते हैं एक ऑलराउंड प्रदर्शन वो आपके लिए कर सकते हैं। अब आपके लिए एक मजबूरी बन जाती है, ऑल्दो ट्रिस्टन स्टब्स की वो फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन आप एक प्रूवन खिलाड़ी को वहां पर अपॉर्चुनिटी दो, साफ सीधा जगह वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स की हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली रैन रिकल्टन के लिए ये 2 शतक भी उन्होंने जड़े ऐसे 20 में और धमाकेदार परफॉर्मेंसेज आई हैं, लीडिंग रन गेटर है, लेकिन आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। वही हमने बात करी, अगर डिसोर्सी को कुछ होता, आप साफ सीधा ट्रिस्टन आप कह सकते हैं कि आप साफ सीधा रैन रिकल्टन को वहां पर फीचर करवाते, लेकिन उस तरीके के सवाल भी नहीं आ रहे हैं, कोई रैन रिकल्टन का नाम तक नहीं ले रहा है, तो ये अपने आप में काफी शॉकिंग है। और यही सवाल उठ रहे हैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका पर भी कि ऑर्टनेल बाटमैन का एक्सक्लूजन किस तरीके से हुआ, ट्रिस्टन स्टब्स क्या फाइनली उनके लिए जगह बन जाएगी, जो एक स्लॉट उनसे छीन लिया गया, या फिर आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा मेरिट के बेसिस पर भी था। रिसेंट टाइम्स में आप देखें इंडिया सीरीज हो गई, ऐसे 20 में भी कुछ खासा एक्सपीरियंस खासा उन्होंने मतलब इंप्रेस नहीं करा, देन मोस्ट लाइकली आप यही मान के चलते कि यार ट्रिस्टन स्टब्स के साथ भी मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा हार्श हुआ, मे बी उनको मेरिट पर बाहर निकाला, लेकिन अगर अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आपने उनको आईपीएल में भी देखा है, इंप्रेस काफी उन्होंने करा अपनी आईपीएल आउटिंग से और एक हॉट प्रॉपर्टी आईपीएल में वो बन गए, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन कंडीशंस में ही कैन एक्सप्लॉइट आपके लिए स्ट्रेट अवे, जस्ट बिकॉज कि यार उसकी इंटरनेशनल पेडिग्री है, इंडिया में आकर उसने अच्छा करा आईपीएल में स्पेशली, तो आप उस खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी दो और उस स्लॉट वहां पर आप उसको स्लॉट इन करो जहां पर वो इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। अगर आपने शेरली एक फिनिशर के तौर पर देखना है, आप मिलर को थोड़ा ऊपर खिलवा दीजिए, मिलर को एज एन उस फिनिशर रोल में रख दीजिए, ट्रिस्टन स्टब्स को आप 5 पर देखिए, तो आपको फिर वही है कि रोल क्लैरिटी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। बट ये है आपकी ऐसे 20 से बाहर हो चुके हैं, ऐसा ESPN क्रिकेट ने कह दिया है कि भाई अब आपके लिए रास्ते वहां पर बंद हो जाते हैं। इवन वर्ल्ड कप को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लाइकली टू बी रूल्ड आउट। अगर मैं एग्जैक्टली कोट करूं तो ये रिपोर्टेडली बताया गया भाई फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से आपका एक रिकवरी टाइम है और टाइम फ्रेम आपकी उतनी हो जाएगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वहां पर हो जाएगा कि आप किस तरीके से वो देख रहे हैं चीजें कि यार अब T20 वर्ल्ड कप में अगर वहां पर डॉनोवन फरेरा आपके नहीं फीचर करते हैं, देन आपके लिए जो सबसे सिंपल डिसीजन होना चाहिए, ऑल्दो वो भी एक ऐसा फैक्टर है कि आप कन्विक्शन के साथ नहीं कह रहे कि यार ट्रिस्टन स्टब्स की तो बहुत तगड़ी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है, बट स्टिल अब आपके लिए जैसा कह सकते हैं ना, ओनली ऑप्शन इज ट्रिस्टन स्टब्स, क्योंकि उस स्लॉट पर आपके लिए शायद उस तरीके से वही डिलीवर करके दे सकते हैं। ऑल्दो आपके पास कुछ ऑप्शंस और हैं, ब्रेड्स के ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस करी हैं, बट स्टिल एज अ फिनिशर या उस स्लॉट पर जहां पर आप देखते हो कि मे बी आपको डॉनोवन फरेरा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते, या फिर हम जो ट्रिस्टन स्टब्स की बात करते हैं ही कैन प्ले एट 5 और आप उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, देन मुझे लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स आपके पास एक सोल चॉइस वहां पर बनती है। रैन रिकल्टन के लिए आपको बुरा लगता है और ऑर्टनेल बाटमैन के लिए कि किसी ने उनकी चर्चा तक नहीं करी, जबकि उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज उनकी ऐसे 20 में आई हैं। तो यह आप बताइए आपको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या यह साउथ अफ्रीका के केस के लिए और ज्यादा बेहतर चीज हो जाएगी कि वहां पर डॉन की जगह, डॉनोवन फरेरा की जगह आपको ट्रिस्टन स्टब्स नजर आए? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अच्छा करा है और यार पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने फाइनल में एक इंपैक्टफुल नॉक भी खेला था, और मतलब वही है कि आपको चीजें याद आती हैं, आपको उनके गेम में वो अवेयरनेस याद आती है कि मतलब वो आपको बिग मैच सिचुएशंस में ना डिलीवर करके दे सकता है। तो ये इनके लिए कुछ ज्यादा बड़ा झटका ना हो, बल्कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।